Hello everyone, welcome to the video lecture series of Network Analysis and Synthesis. The subject code is BEC303 and here we are in lecture number 5B of unit number 5. So हम लोग बात कर रहे हैं रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट्स की, जहां पे हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर हमारी कॉइल विद कैपेसिटेंस पैरेलल में लगाया गया है, या वहां पे एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस डायनामिक इंपेडेंस यानी इंपेडेंस की वैल्यू क्या होगी या करंट की वैल्यू क्या होगी, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर. नाउ इन दिस लेक्चर सेम टॉपिक को कंटिन्यू करने वाला हूं, दैट इज रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट्स, और यहां पे हम आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे किस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन योर पैरेलल सर्किट्स रेजोनेंस सर्किट के ऊपर आ सकते हैं. So here's the question number 1. It says a capacitor is connected in parallel. See the question written itself. A capacitor is connected in parallel with a coil having L and R. यानी कि आपको जो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है सेम बेस पे आपको पैरेलल सर्किट दिखाई दे रहा है कि एक पैरेलल में कैपेसिटेंस कनेक्टेड है एक कॉइल के साथ जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस इन सीरीज लगे हुए हैं. And this combination is connected to a 100 volt 50 hertz supply. Right? Now calculate the value of the capacitance for which the current taken from the supply is in phase with voltage. So now see, we have already studied the concept कि कब ऐसा होगा when the current taken from the supply यानी supply current is in phase with the voltage. ऐसा कब होगा? ऐसा होगा केवल और केवल रेजोनेंस पे, और रेजोनेंस कंडीशन हम लोग ड्राइव कर चुके हैं. क्या थी? एट रेजोनेंस द इंपेडेंस Z स्क्वायर बिकम्स L by C. तो यही से मैं C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है L upon Z स्क्वायर. जी हाँ, L आपको क्वेश्चन में गिवन है, और अगर Z की बात करें तो इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर तो Z स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? Z स्क्वायर की वैल्यू थी R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम पहले Z स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेंगे. तो Z स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? R स्क्वायर हमारे पास 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा XL की वैल्यू होती है 2 पाई FL होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपका ये हो गया 100 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 2 पाई F की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? दैट इज 50 हर्ट्ज सप्लाई. L की वैल्यू कितनी है? 5.52 इंटू 10 टू द पावर -3, दिस इज मिली हेनरी, और इस कंप्लीट वैल्यू का आप करेंगे स्क्वायर. सो यू विल गेट ओवर हियर Z इज इक्वल टू 10.1 ohm. So once you get the value of Z आने के बाद सिंपली आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी बाय द फॉर्मूला L अपॉन Z स्क्वायर. L की वैल्यू हमारे पास है 5.52 × 10⁻³ डिवाइड बाय 10.1 होल स्क्वायर, तो आपको वैल्यू मिलेगी 53.5 माइक्रोफैरड. यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर आपको याद नहीं रहा ये फॉर्मूला, क्या Z स्क्वायर इज इक्वल टू L बाय C यानी पैरेलल रेजोनेंस का फॉर्मूला आपको याद नहीं हुआ, तो यही सिंपल सा क्वेश्चन आपके नंबर्स ले भी जाएगा. राइट? तो सीरीज रेजोनेंस है या पैरेलल रेजोनेंस है, टॉपिक बहुत सिंपल लगते हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो फॉर्मूले अलग से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, चाहे वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हैं या वो बैंडविड्थ के लिए हैं या वो क्वालिटी फैक्टर के लिए है. राइट? इसीलिए मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल रखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन फॉर्मूलाज ही रखा है, सो दैट अगेन आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद हो जाए, फॉर्मूले रिकॉल हो जाए. सो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सर्किट आपको गिवन है, आप देख सकते हो दिस इज कैपेसिटर कनेक्टेड विद अ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर कॉम्बिनेशन. वैल्यूज अवेलेबल है, कैपेसिटर की वैल्यू भी दी गई है दैट इज 5 माइक्रोफैरड, रेजिस्टेंस की वैल्यू अवेलेबल है दैट इज 25 ओम, और L की वैल्यू अवेलेबल है इंडक्टर की दैट इज 0.5 हेनरी. They are connected with a variable supply that is V with a frequency not given, and यहाँ पे एक total current I flow कर रहा है. So now what we have to calculate? We have to calculate straightforward what is resonant frequency, what is total impedance, what is bandwidth and what is quality factor. So all are based on the direct formula. So अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले resonant frequency की, so what is the formula for resonant frequency? Resonant frequency formula since this is a parallel circuit, तो resonant frequency formula बनता है 1/2 pi whole under root 1/LC minus R square by L स्क्वायर. स्ट्रेट फॉरवर्ड केवल और केवल मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC. L की वैल्यू यहाँ पे 0.5 है, C की वैल्यू 5 माइक्रोफैरड है, तो -6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू द पावर, उसके बाद माइनस R स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 25 होल स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर यानी 0.5 स्क्वायर. तो अगर मैं इसे होल को सॉल्व करूं देन यू विल गेट द आंसर 100.34 हर्ट्ज. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अप्लाई करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, बट क्वेश्चन जितना सिंपल है फिर से वही बात कि उतनी ही आपको प्रॉब्लम होगी अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला मिस करके आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हैं तो आप बाद में बहुत सोचेंगे कि ऐसा इतना सिंपल सा फॉर्मूला याद क्यों नहीं करके गए कि आपको वहां पे पेपर में अटेम्प्ट करने का मौका मिल जाता. राइट? सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट भी देख लीजिए, इंपेडेंस एट रेजोनेंस. तो इंपेडेंस एट रेजोनेंस का फॉर्मूला क्या था? Z इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है, आपको याद भी दिलाया था, होप सो अब तक आपको याद भी आ गया होगा. Z इज इक्वल टू L अपॉन RC. स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू पुट करनी है, L की वैल्यू गिवन है 0.5 डिवाइड बाय R की वैल्यू गिवन है 25 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू 5 × 10 टू पावर -6. जस्ट पुट द वैल्यू, आप जैसी वैल्यू पुट करेंगे विल फाइंड आउट 4000 ओम इज द आंसर फॉर दिस इंपेडेंस, यानी इंपेडेंस एट रेजोनेंस इज 4000 ओम. द थर्ड एंड फोर्थ आर द बैंडविड्थ एंड द क्वालिटी फैक्टर.
बेसिकली मैंने इन दो वैल्यूज पे सीरीज रेजोनेंस में क्वेश्चन नहीं लिया था, देयरफॉर आई स्पेशली टुक दिस क्वेश्चन ओवर हियर सो दैट मैं बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर को भी आपको कैलकुलेट करके दिखा सकूं। और स्पेशली यहाँ ये इसलिए भी है बिकॉज ये दोनों वैल्यूज जो है, चाहे बैंडविड्थ है चाहे क्वालिटी फैक्टर है, दोनों ही सर्किट के लिए सेम कैलकुलेट होती है बाय द सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बैंडविड्थ इज कैलकुलेटेड बाय द सेम फॉर्मूला जो हमने सीरीज रेजोनेंस वाले सर्किट में देखा था, दैट इज del of f bandwidth is equal to r upon 2 pi l। so r रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे गिवन है, दैट इज 25 डिवाइड बाय 2 pi into l की वैल्यू 0.5 है। तो सिंपली आप इसे सॉल्व करेंगे एंड यू विल फाइंड द बैंडविड्थ रेंज कम्स टू बी 7.958 हर्ट्ज, right? So this is a bandwidth formula and similarly quality factor is calculated by the same formula। हमने bandwidth के केस में भी देखा था कि quality factor का फॉर्मूला bandwidth में ही लिखा है कि bandwidth is equal to resonant frequency divided by Q। So Q को यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, what is the Q? Q becomes FR upon del F। So now we have FR की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आई थी 100.34 और del F हमारे पास कैलकुलेट होकर आया 7.958। So आप यहाँ पे 7.958 पुट अप करके you can calculate the quality factor and it comes out to be 12.6। This is the answer। This is unitless because this is a simply factor। So I hope now you will get understanding about this type of resonance circuit। फिर चाहे वो सीरीज रेजोनेंस है, पैरेलल रेजोनेंस है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, इंपेडेंस क्या होगा और किस तरह से प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, फिर चाहे वो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है या पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है। सो विद दिस लेक्चर योर रेजोनेंस पार्ट इज ओवर, यानी कि रेजोनेंस टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के लिए वो ओवर हो जाता है। अब फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट का नेक्स्ट पार्ट यानी कि जो लास्ट टॉपिक इसके अंदर बचा है दैट इज योर एक्टिव फिल्टर्स। जी हाँ, फिल्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं जहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर स्टडी करेंगे। फिर चाहे वो लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर है। सो इन सभी फिल्टर्स के बारे में जो आपके सिलेबस में लिखा है वी विल स्टार्ट जानेंगे सिलेबस में क्या है, क्या होते हैं फिल्टर्स और किस तरह से ट्रांसफर फंक्शंस ड्राइव किए जाते हैं। सो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।